शैतान किस तरह बच्चों पर अटैक करता है। अगर आप अपने बच्चे की हर बात मानते हैं तो ये आप अपने बच्चे पर कुछ ज़्यादा ही जुल्म करते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल के रहमो करम पर छोड़ा है तो ये आपकी गलती है। अगर आप आज अपने बच्चों के साथ अपना वक्त नहीं गुजारते तो याद रखें, वो बाहर ऐसे लोगों की तलाश करेंगे और वो अपने दोस्तों को ही अपना माई बाप समझने लगेंगे। वीडियोस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों पर बुरे असरात डालता है। अपने बच्चों को छोटी गलतियों को एडमिट करना आप शर्त दे रहे हैं कि वो बड़ी गलतियां करें। बाइबल में से भी हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। बाइबल में लिखा है, तब हजियत के बेटे अदुनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह होऊंगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े तैयार किए। और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी कहकर अजुर्दा नहीं किया कि तूने ये क्यों किया है। ये बात हो रही है दाऊद के बेटे अदुनिया की, कि उसने गुंडों वाला बिहेवियर अपनाया। और लिखा है दाऊद ने अपने बच्चे को कुछ कहा ही नहीं, उनको दुखी ही नहीं किया। कोई पढ़े तो समझे कि दाऊद बादशाह जो है बहुत कूल बंदा था, लेकिन बाइबल क्या कहती है, अपने बच्चे के लिए छड़ी इस्तेमाल कर, इस तरह वो मरेगा नहीं बल्कि लंबा जिएगा। जिस राह पर उसे चलना है उसे बचपन से सिखा, जब वो बड़ा होगा तो उससे फिरेगा नहीं। दाऊद का ये बेटा दुनिया मरा, उससे पहले दाऊद का बड़ा बेटा अबिशालूम मरा। वजह क्या थी, उनको कभी दुखी नहीं किया। पहले माँ बाप कहते हैं बच्चा है, बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। बड़ा होता है तो कहते हैं जवान है, कुछ करना ले, शादी कर दो। ये तो पूरी नस्ल खराब करने की तरफ चल पड़े हैं। बाइबल में लिखा है कि शाम के वक्त इसहाक ध्यान करने गया, कलाम की मेडिटेशन करने। किसने सिखाया ये सब? उसके बाप अब्राहम ने। पैदाइश की किताब में खुदा ने अब्राहम के बारे में कहा कि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदामन की राह में कायम रहकर अदल इंसाफ करें, ताकि जो खुदामन ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। खुदा ने अब्राहम के बारे में कहा कि मैं जानता हूँ कि ये अपने बच्चों को, अपने घराने को पूरी तरह से खुदा में चलने की तलकीन करेगा। अब्राहम एक स्ट्रिक्ट बाप था खुदा के हुक्मों के मामले में। अपनी औलाद और अपने अहला खाना को बखूबी खुदा के हुक्मों पर चलने की रोज़ दुआ करने की तलकीन कर रखी थी। यही वजह थी कि इसहाक के बारे में लिखा है कि वो रोज़ शाम को ध्यान करने जाया करता था, खुदा के कलाम की मेडिटेशन करने जाता था कि खुदा क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, कहाँ गलती हुई है, किस तरह हम खुदा को खुश करें। अगर आज आप एक बोतल शराब पीते हैं, आपका बच्चा 2 पिएगा। अगर आप खुद गुनाह में पड़े हैं तो आप अपने और अपने बच्चों के लिए कर्ज पैदा कर रहे हैं। शैतान किसी का रिश्तेदार नहीं जो बख्श दे। पास्टर्स जो खुदा के कलाम की तबलीग करते हैं उनके बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़े होते हैं, क्योंकि शैतान उनके बच्चों पर अटैक करता है। इस तरह उनकी अपनी गवाही ख़राब हो जाती है। यही तो शैतान का काम है। पर खुदा के खादम बिली ग्राहम जैसे लोग जिनके हाथ में खुदा का कलाम था, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के स्पिरिचुअल गाइड थे, उनके बच्चों के बच्चे आज मिनिस्ट्री में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने काम किया अपने बच्चों पर। बच्चों ने टीवी देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, टीवी पर क्या देखना है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। आपके बच्चों का आपके मोबाइल के साथ कोई काम नहीं। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं किसी पढ़े लिखे के सामने अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देंगे वीडियो और गेम्स के लिए, वो अच्छा नहीं जानेगा। जितने अमीर लोग हैं वो एक लेवल पर जाकर अपने बच्चों को ये सहूलतें देते हैं, और जितने गरीब लोग हैं वो दिखावे के लिए कीमती मोबाइल लेते हैं और सिवाय फ़ोन सुनने के और करने के कुछ नहीं उन्हें आता। और अपने बच्चे उसी मोबाइल पर उनके बच्चे गेम्स खेल कर अपना करियर ख़राब कर रहे हैं। वो जो गेम्स खेल रहे हैं, जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस चीज़ के पैसे कमा रहा है, और आप और गरीबी में जा रहे हैं। आंखें अपनी ख़राब कर रहे हैं और बच्चे अपने ख़राब कर रहे हैं। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत बाइबल के मुताबिक करें। आप अपनी नस्लों को संवार लेंगे। उनको आज से बाइबल पढ़ना सिखाएं। टीवी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल सही जगह पर करें।